बहुत सारी जहरीली, मायावी और गॉर्जियस नागिनों से घिरे हुए हैं रॉकी यानी करणवीर बोरा। वेलकम टू माई टीवी। तो सबसे पहले आपके कैरेक्टर भाई, आप एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। लोग, आपके फैंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि क्या करने वाले हैं, किस तरह का कैरेक्टर। मुझे पहले लगा कि नागिन 2 है, ऑलरेडी हिट शो है, तो ज़्यादा कुछ मतलब ऑफ कोर्स सिवाय ड्रेस पे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं पहले सीन में ही हमारे जो डायरेक्टर है अनिल वी कुमार, आई एम सो ग्लैड कि वो है, बिकॉज ही एक्चुअली मेड मी रियलाइज़ कि यार ये वैसे वाला रोल नहीं जैसा तुमने पहले प्ले किए हैं। तो जो मैंने रोल्स प्ले किए हैं दे हैव बीन जस्ट very intense and passionate and like obsessive kind of roles. This is like full lover boy, chocolate, soft hair, बाल उड़ रहे हैं एकदम ऐसे वाले रोल तो मुझे बहुत टाइम लगा बिकॉज मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है एंड एक्टिंग का एक कहते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू लर्न एक्टिंग एंड देन टू रियल एक्टिंग के लिए यू हैव टू अनलर्न एक्टिंग। तो मैं वो प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और मैं बहुत ही नेचुरल एकदम अंडर प्ले सटल सा करता हूँ। इसमें बोला नो लाउड, मतलब नॉच आप एटलीस्ट 100% ज़्यादा नॉच। मैं क्या बात कर रहा है यार, मुझे अजीब लग रहा है। बोला नहीं कर तू। सो करणवीर बोरा किस टाइप के बंदे हैं जो मतलब बिलीव करते हैं इस तरह की सुपर नेचुरल चीज़ों में या फिर भूत प्रेत में, नाग नागिनों में? रियल लाइफ में वो कितना बिलीव करता है? नो एब्सोल्युटली यार, आई बिलीव कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, चाहे वो कोई भी रूप में आए। और हमारी एक प्रथा रही है, प्रथा ऐसे एक इट्स इम्बाइब्ड इन अस के बचपन से ही के जैसे नाग नागिन, मतलब माई ग्रैंड फादर वॉज अ फिल्म मेकर, माई फादर द फिल्म मेकर। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी नाग नागिन एंड ही बिलीव्स अ लॉट। मतलब अगर उन्हें पता चला मैं नागिन कर रहा हूँ तो इतने खुश हुए कि बोला ये इट्स अमेजिंग सो आई थिंक दी सुपर नेचुरल थिंग्स डू एग्जिस्ट। अब मतलब अगर देखा जाए तो नागिन ने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। मतलब आप जिस तरह के रोल करते हैं, जिस तरह के बड़े बड़े शोज में बड़े बड़े रोल करते हैं, आपने कभी सोचा था कि नागिन जैसे शो का, और अब तो हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, हिस्सा बनेंगे कभी नागिन फिल्म का या कोई इच्छाधारी नागिन का, इस तरह की कोई सब्जेक्ट? मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, मेरी लाइफ की जो जर्नी हुई है ना काम की, ये सीज़न 2 में ही आई है। और विद गॉड्स ग्रेस जो भी शोज़ किए मैंने अभी तक, ये मेरा 6ठा शो है और ये भी सीज़न 2 है। चाहे वो एकता के पहला शो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें भी सीज़न 2 में एंट्री हुई। गॉड्स ग्रेस दैट वाज ग्रेट। कसौटी में वो भी सीज़न 2। देन वी डिड सौभाग्यवती, वो सीज़न 2 चैनल का था, पहले वो स्टार 1 था, फिर वो लाइफ ओके हो गया दैट वाज सीज़न 2। फिर कबूल किया, वो भी सीज़न 2 एंड नाउ नागिन सीज़न 2। सो आई थिंक मेरी लाइफ में I've entered only season 2s only, man. So I think this is also going to be, with God's grace, as exciting and as great. Om Namah Shivaya to all of us. अब तक तो मतलब फैंस ने जितने भी रोल्स थे सबको बहुत अप्रिशिएट किया गया, लेकिन ये जो रॉकी है, करण बाकी जो रोल करते हुए आए उनसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं या बिल्कुल डिफरेंट था, वर्क करना पड़ा थोड़ा सा? नहीं, यू नो व्हाट, मैं इन लाइफ में बहुत एनर्जेटिक हूँ। मतलब अगर मुझे नॉर्मल मेरे दोस्तों के साथ कि मैं अपने आप को कभी उल्लू बना लेता हूँ अपना, कभी वो मुझे उल्लू बोल देते हैं, कभी कोई ऐसा कुछ हो जाता है। मेरे रोल्स बहुत ही एकदम सीरियस, मैच्योर, इंटेंस, ये वेरी सिमिलर टू जो मैं हूँ, बट मैं अपने आप को ऐसे मैं जस्ट लेट गो करूँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, इन अ रोल एट लीस्ट। सो आई एम ट्राइंग, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, और उसी में मज़ा है बिकॉज वही चैलेंज है मेरे लिए। और बहुत स्लिम ट्रिम नज़र आ रहे हैं। डाइट प्लान है, किस तरह का डाइट है? मैं सुन रहा था कि कोई नागिन डाइट है आपका। सो मैंने एक नई डाइट इजाद की है, हाँ, इट्स कॉल्ड द नागिन डाइट, जिसमें सिर्फ आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो, दूध, बहुत सारा दूध, ओके, 1-2 लीटर दूध दिन के, कभी मन करे तो दही, कभी पनीर, और ज़्यादा कुछ मन किया नमकीन खाने का तो चीज़। तो इट्स अ नागिन डाइट। चलिए, ऑल द बेस्ट। और नागिन जो सीज़न 2 है वो पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।